डन एवरीवन? यस सर। चलें आगे। ओके, नाउ कम टू दी ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट जो भी है वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में क्या है, ईच मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय सेट्स ऑफ जीन। तो मतलब जो सेट्स ऑफ जीन होते हैं, जैसे देखो अभी आप बाहर कोई रिएक्शन करते हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप किसका यूज करते हो? किसका यूज करते हो? बोलो, हेलो। सर मतलब क्या बोले था, मैं बोलूँ ना सर? मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हो केमिस्ट्री में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप एंजाइम का यूज करते हो, कुछ ऐसा यूज करते हो कि नहीं करते हो? कैटलिस्ट एंजाइम सर ये। लेकिन क्या होता है, जो बॉडी में आपके रिएक्शन होता है, सो दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय कैटलिस्ट और एंजाइम्स, बट दैट कैटलिस्ट और एंजाइम्स, ठीक है, दैट फंक्शन एज पर जीन, सेट्स ऑफ जीन। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली वी कैन से दैट ना कि मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय सेट्स ऑफ जीन। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, नेक्स्ट, all the genes regulating a metabolic reaction constitute an operon। तो मतलब कि जितने भी जीन होते हैं जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उनके पास क्या होता है? ओपेरॉन होता है। क्या होता है? ओपेरॉन। सो दीज जीन प्रेजेंट इन द ओपेरॉन फंक्शन इन द सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे। तो या तो रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे पे होंगे या तो खुद ही फंक्शन मतलब कि सेम जीन में होंगे। सो एग्जांपल के लिए जैसे लैक ओपेरॉन हो गया, टीआरपी ओपेरॉन हो गया, वेल ओपेरॉन हो गया, हिस ओपेरॉन हो गया। ठीक है, दीज आर। सो व्हेन सबस्ट्रेट इज एडेड, a sets of gene will be switched on to the metabolize it, so this is called as the induction। तो मतलब कि अगर जिसका भी मेटाबॉलिज्म करना है तो मेटाबॉलिज्म करने के लिए कौन चाहिए आपको? ओपेरॉन चाहिए। कौन चाहिए? ओपेरॉन चाहिए। ठीक है, और वो ओपेरॉन क्यों आए, कब आएंगे? व्हेन द सेट्स ऑफ जीन विल स्विच ऑफ। स्विच ऑफ या स्विच ऑन मतलब जहां पे भी ये होगा, जहां पे मतलब कि जिसको भी अपने को क्या करना है, मेटाबोलाइज करना है, तो वहां का जो ओपेरॉन जीन होगा, तो वो ओपेरॉन जीन क्या करेगा? इंड्यूसर का काम करेगा। ठीक है, so when a metabolites needed by the bacterium is added from outside, the gene to produce it turn off, this is called as the repression। अगर आप उसको बाहर से कंट्रोल करना चाहते हो, बाहर से किसी चीज से कंट्रोल करना चाहते हो, तो जो आपका जीन कंट्रोल कर रहा है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड द रिप्रेशन। अच्छा, मतलब सर ओपेरॉन कैटलिस्ट का दूसरा वर्ड मान सकते हैं हम लोग? हाँ,
तो जब आप बाहर से कोई चीज अगर यूज करोगे, कोई एंजाइम्स अगर यूज करोगे, तो आपका जो जीन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वो कंट्रोल करना बंद कर देगा। जो बंद कर देगा उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड द रिप्रेशर। Done, sir. डन एवरीवन? Yes. चले आगे। 1 minute, sir. Done, sir. डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक, अभी अगला जो पॉइंट है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, लैकोपेरॉन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि नहीं समझ में आता है। ठीक है, सो प्लीज ध्यान से देखना। सो ये क्या है? दिस इज अ डीएनए। क्या है ये? डीएनए। ठीक है। सो ओपेरॉन, ओपेरॉन लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करेगा? हु विल कंट्रोल लैक्टोज मेटाबॉलिज्म? ओपेरॉन। ओपेरॉन बताया ना, सब जितना भी मेटाबॉलिज्म होगा, सब मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करने वाला है? Operon. ओपेरॉन कंट्रोल करने वाला है। ठीक है, ओपेरॉन उसको कंट्रोल करने वाला है। ठीक है, सो अभी कैसे कंट्रोल करेगा वो पहले देखते हैं। ये डीएनए है, ये डीएनए पे ऐसे ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं। तो पॉइंट्स आप लोगों को दिखाई दे रहा है, IPOZYA दिखाई दे रहा है। हाँ। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कौन कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। सो वन रेगुलेटरी जीन, एक यहाँ पे एक रेगुलेटरी जीन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई जीन। आई जीन बोले तो इनहिबिटर। इनहिबिटर है, मतलब कि क्या करेगा? क्या कर रहा है ये आई जीन? रिप्रेशर का काम कर रहा है। रिप्रेशर का काम कर रहा है, तो ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा कि स्टॉप करेगा? स्टॉप करेगा। अभी हम लोग ने देखा। सो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ जीन है। फर्स्ट क्या है? जेड जीन। जेड जीन किसका कोड है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, जो किसको हाइड्रोलाइज करने वाला है? इट हाइड्रोलाइज लैक्टोज टू
Galactose गैलेक्टोज and एंड glucose. ग्लूकोज। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, GFG हाँ सर। और एम MSL, कुछ याद आ रहा है? नहीं सर। अरे GFG मोनोसेक्राइड, MSL डाइसेक्राइड पढ़ाया था ना जब मैंने आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम कराया था, याद आ रहा है? आप लोगों को डाइजेस्टिव मैंने कराया ना? हाँ लेकिन ये नहीं हाँ कर। सर। क्या नहीं कराया हुआ है? आप थे लेक्चर में? सर हाँ सर। सर हम लोग नहीं थे सर, हम लोग को बता दो सर। ठीक है, तो ये जो GFG है ना, ये याद रखो, ये क्या है? दीज आर ये क्या है? मोनोसेक्राइड्स है। क्या है? मोनोसेक्राइड्स। और ये क्या है? डाइसेक्राइड्स। तो G का मतलब क्या है? ग्लूकोज। F का मतलब क्या है? फ्रुक्टोज। G का मतलब क्या है? गैलेक्टोज। M का मतलब क्या है? माल्टोज। S का मतलब क्या है? सुक्रोज। L का मतलब क्या है? लैक्टोज। अब जैसे माल्टोज है, तो माल्टोज का ब्रेकडाउन होगा तो आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज है, लैक्टोज का ब्रेकडाउन होगा तो आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। याद रखो, जैसे याद कैसे रखने का? लैक्टोज, L फॉर लैक्टोज। और यहाँ पे किसमें लैक्टोज आ रहा है? ग्लूकोज सबके लिए कॉमन है ना? हाँ सर। किसी ने रिकॉर्डिंग रखा होगा ना डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो फिर से जाके चेक करना, ठीक है? सो जब भी मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाता हूँ तो मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद ही आगे बढ़ता हूँ। सो यहाँ पे अभी देखोगे क्या बचा? सुक्रोज। तो सुक्रोज अभी बचा, तो यहाँ पे क्या है? फ्रुक्टोज, ठीक है? तो यहाँ पे भी ग्लूकोज कॉमन हो गया, और सुक्रोज को ब्रेक डाउन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? फ्रुक्टोज। समझ में आया? तो यहाँ पे किसका ब्रेकडाउन हो रहा है? लैक्टोज का। किसका? लैक्टोज। अपने को क्या मिलेगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। समझ में आया? सो जेड जीन क्या है? जेड जीन किसका कोड है? कैटलिस्ट का है। मैं बोल सकता हूँ कैटलिस्ट का है, दैट इज बीटा गैलेक्टो साइडेस। वाई जीन किसका है? वाई जीन है परमिएज का है। परमिएज करता है, इट इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ सेल। अभी देखो, इसको हम लोगों को क्या करना है? लैक्टोज का ब्रेकडाउन करना है। तो ब्रेकडाउन सेल के अंदर होगा कि प्लाज्मा में होगा? सेल के अंदर। सेल के अंदर होगा ना, तो सेल के अंदर होगा तो पहले लैक्टोज को तो सेल के अंदर डालना पड़ेगा ना। तो सेल के अंदर डालने हाँ का सर। काम कौन करेगा? वाई जीन करेगा। कौन करेगा? वाई जीन। वाई। उसको हम लोग परमिएज बोलते हैं। क्या? परमिएज। तो ये क्या करेगा? इट इंक्रीज परमिएबिलिटी। इट इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ लैक्टोज इन सेल। ठीक। लास्ट में कौन सा जीन बचा? ए जीन बचा। ए जीन किसका कोड है? ए जीन इज द कोड ऑफ ट्रांससाइक्लिन। ट्रांस। ठीक है, सो राइट डाउन प्लीज, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखना, ठीक है? सर रेगुलेशन ऑफ जीन के बाद ये लैक ओपेरॉन वाली स्क्रीन है ना? हाँ, रेगुलेशन ऑफ जीन के बाद है ना ये लैक ओपेरॉन वाली हाँ। तो स्क्रीन? ये लैक ओपेरॉन जो है ना, ये आपको एक एग्जांपल दिया है। जो भी लैक, जिसके भी नाम के आगे ओपेरॉन आएगा, वो क्या करेगा? वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। तो आपको लैक ओपेरॉन का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे ये कंट्रोल करता है, ठीक है? मतलब स्पीड अप करेगा। हाँ।
डन सर। Done, everyone? Yes, sir. Okay. यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि अगर इंड्यूसर एब्सेंट है तो क्या होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंड्यूसर कौन है यहाँ पे, आई जो था वो यहाँ पे क्या है, इनहिबिटर का काम कर रहा है। तो अगर कोई भी चीज हो रहा है तो उसके लिए पहले क्या होना चाहिए, इंड्यूसर होना चाहिए। कौन होना चाहिए, इंड्यूसर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, इंड्यूसर क्या है, Inhibitor. एब्सेंट है। क्या है, एब्सेंट है। Absent.
तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, रेगुलेशन जीन है, प्रमोटर जीन है, ऑपरेटर जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। लेकिन क्या नहीं है यहाँ पे, इंड्यूसर्स नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, रिप्रेसर एमआरएनए। अगर रिप्रेसर एमआरएनए के साथ अगर यहाँ पे इंड्यूसर होता था तो रिप्रेसर होता था क्या एमआरएनए का, तो नहीं होता था, ठीक है। रिप्रेसर आया और रिप्रेसर ने क्या किया, पूरा का पूरा क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। अभी दिखाता हूँ, समझा कुछ हुआ? अरे अभी हम लोग ने देखा था ना, लैक्टोज किस में कन्वर्ट होना चाहिए था, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। हुआ क्या यहाँ पे, No. क्या हो गया, सब स्विच ऑफ हो गया ना। क्यों स्विच ऑफ हो गया वो देखते हैं। सो देयर इज एन ऑपरेटर रीजन फॉर ईच ओपेरॉन। इफ देयर इज नो लैक्टोज, लैक ओपेरॉन remains switched off, so the structural gene are not expressed. The regulator gene synthesize mRNA to produce the repressor protein. This protein bind to the what operator gene and block RNA polymerase movement, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंड्यूसर था क्या, नहीं था। इंड्यूसर नहीं था तो क्या किया, यहाँ पे क्या आ गया, रिप्रेशर, सब रिप्रेशर आ गया। रिप्रेशर आया तो रिप्रेशर क्या किया, गया यहाँ पे ऑपरेटर जीन पे बैठा और जो भी सब था सबको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ठीक है। चाहिए तो स्टार्टिंग से मैं देता हूँ, वैसे स्टार्टिंग से बनाओ, ठीक है। पहले आप स्ट्रक्चर बनाओ, इतना बना के हो जाएगा फिर बताना, फिर अगला बताऊंगा। इतना बना लो फिर इतना बना लो। डन सर। डन इतना। अभी देखो ये वहां पे गया ओ के पास और सबको क्या किया, ब्लॉक कर दिया।
इन्वायरमेंट का जो भी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ना, तो उसमें आई विल टेक दैट सक्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है एनर्जी फ्लो के बाद का, तो सक्सेशन ही है। तो जब भी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा तो ट्राई टू अटेंड दैट लेक्चर। tomorrow morning. ठीक है, काम करते हैं, कल मॉर्निंग का जो मेरा लेक्चर रहेगा ना, कल मॉर्निंग में मैं यही ले लेता हूँ, इन्वायरमेंट ही ले लेता हूँ। एक्चुअली आई वांट टू टेक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सो दैट दैट चैप्टर विल कंप्लीट। ठीक है, जाने दो, मैं मॉर्निंग में वही ले लेता हूँ, क्या बोलते हैं, आपका इन्वायरमेंट का पार्ट ले लेता हूँ सो दैट। हाँ बोलो। सर प्लीज मॉर्निंग में मत रखना ना, फ्राइडे को है ना क्या? आपका लेक्चर। कल मॉर्निंग है मेरा लेक्चर। हाँ सर कल चलेगा, ओके। हाँ, कल मॉर्निंग में मेरा लेक्चर है ना, तो आई वांट टू टेक दैट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन जाने तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नहीं लूंगा, बल्कि इन्वायरमेंट ले लूंगा सो दैट आई कंप्लीट इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो बाकी के जो बच्चे रहेंगे बोर्ड वाले, उनका इकोलॉजिकल सक्सेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट एक लेक्चर मेरे को मिलेगा, तो उसमें हम लोगों का अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विथ एमसीक्यूज। ओके, और जो फ्राइडे है, फ्राइडे को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं और आप लोगों का जो भी डाउट होगा वो सब लेकर के आना, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। संडे को आपका एग्जाम है उस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, एक मिनट, तो सर कल सुबह का जो लेक्चर है उसमें आप नया चैप्टर स्टार्ट करोगे क्या? नहीं नहीं, इन्वायरमेंट ऑलरेडी चालू है। नहीं, एक्चुअली लेकिन वो तो टोटल, सिर्फ नीट वालों के लिए ना, लाइक जो हमें रिड्यूस्ड है और वो लोग को है। अच्छा, जो रिड्यूस वाला टॉपिक है वो आप लोगों को, ठीक है, जाने तो हम लोग कल ना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ही करेंगे। और किसी न किसी दिन आपको 1 घंटा तो देना पड़ेगा, सक्सेशन कैसे सिखाऊंगा मैं फिर आपको। सर तो कल ही सिखा दीजिए सुबह। लेकिन वो कैसा होगा, हाँ, 1 आवर में खत्म हो जाएगा, तो फिर बाकी के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे। सर आप कल मॉलिक्यूलर बेसिस से करवा दीजिए ना, तो हम बोर्ड हाँ, वालों कल का मैं क्या है कि एक साथ में वो चैप्टर हो जाएगा और फिर हम कंप्लीट हो नया जाएगा। स्टार्ट कर सकते यस हैं। यस यस, हाँ सर। विल डू दैट। बोर्ड वाले का 2 चैप्टर निकला हुआ है, 2 चैप्टर एडेड है ना इन्वायरमेंट के। ये पॉपुलेशन वाला चैप्टर रिमूव नहीं हुआ है ना बोर्ड वालों को, पॉपुलेशन वाला चैप्टर है शायद आप लोगों को। हाँ सर वो है। हाँ, तो ये खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग पॉपुलेशन का चैप्टर चालू करेंगे और लास्ट में इन्वायरमेंटल इशू करेंगे। डन एवरीवन? हो गया? Done, sir. ओके, अब देखो अगर यहाँ पे इंडिविजुअल, क्या हुआ? हेलो, अब देखो अगर इंडिविजुअल रहेगा तो क्या फायदा होता है। ठीक है, कैन यू सी दिस आर द सेम। यहाँ पे क्या है, रिप्रेसर एमआरएनए, क्या है, रिप्रेसर एमआरएनए है। ठीक है, यहाँ पे रिप्रेसर है, कौन है, रिप्रेसर। अगर इंड्यूसर नहीं रहेगा तो ये रिप्रेसर फिर से यहाँ पे चले जाएगा और जा करके सबको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। लेकिन यहाँ पे कौन है, इंड्यूसर है। इंड्यूसर बोले तो लैक्टोज, इंड्यूसर बोले तो लैक्टोज। वहां पे लैक्टोज था ही नहीं, तो ये बताओ कि ब्रेकडाउन किसका होता था, तो इसलिए नहीं हुआ। तो यहाँ पे इंड्यूसर है, इंड्यूसर बोले तो लैक्टोज। अब ये इंड्यूसर कहाँ पे जाएगा, लैकोपेरॉन के पास। कहाँ जाएगा, लैकोपेरॉन। गया, रिप्रेसर को रिप्रेस किया। हाँ सर। अभी देखो एमआरएनए है, एमआरएनए यहाँ पे 3 चीज हुआ। कौन से 3 चीज आए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज आया। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, इट एक्सेस एंजाइम की तरह काम करेगा, जो कि लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा। परमिएज क्या करेगा, परमिएज क्या करेगा, अरे अभी बताया। इंक्रीज करेगा, हाँ, परमिएबिलिटी इंक्रीज करेगा। इट विल इंक्रीज
permeability of lactose Cell. into the सेल, और लास्ट में क्या होगा उसका ट्रांस एसिटाइलेज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ। अब यहाँ पे बताओ जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम्स यूज होगा तो क्या दो चीज बनाएगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। इट विल फॉर्म ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो अभी ये मेरे को बताओ कि जो डाइसैकेराइड्स था किस में कन्वर्ट हो गया? मोनोसैकेराइड। जो डाइसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द मेटाबॉलिज्म और नॉट? Yes, sir. Yes. ठीक। So if lactose is provided in a growth medium, ठीक है, if lactose is provided in a growth medium of E. coli, the lactose is transported into the cell through the action of permease. So lactose become inducer bind with repressor protein. So repressor protein cannot bind with operator gene, and the function of beta galactosidase you can see, so that the lactose will convert into the glucose and galactose. Understood? Yes, sir. सर आपने वो लैक्टोज का एक मॉलिक्यूल रिप्रेसर में डाल दिया, तो मतलब फिर वो रिप्रेसर ओ के पास नहीं जाएगा? नहीं, तब रिप्रेसर नहीं जाएगा, तब रिप्रेसर किसको भेजेगा? लैक्टोज को भेजेगा। लैक्टोज को भेजेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और एसिटाइलेज अपने फंक्शन करेंगे। तो जब इन लोग अपने फंक्शन करना चालू करेंगे तो फाइनली यू विल गेट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एज अ मोनोसैकेराइड। ओके। ओके, डन एवरीवन। सो वी स्टॉप हियर, यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। ठीक है, कल का जो लेक्चर रहेगा, कल का लेक्चर आई विल स्टार्ट फ्रॉम 7:30 टू 9:30 9:40 तक रहेगा मेरा। तो कल किसी का कॉलेज वगैरह नहीं है ना? हेलो, नो सर। तो कल का लेक्चर पूरा मैं 9:30 तक लूंगा। आज मॉर्निंग इसका कॉलेज था, ये था, तो 15 मिनट अर्ली ये करना पड़ा था। ठीक है, ओके सर।
Okay, sir. So bye, good night. Bye, sir. Bye sir, thank you sir. Bye sir, good night. Bye sir. Bye, good night. Bye, bye. 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 Bye sir. Bye. Good night.